हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बड़ा कंजूस था, ना खुद खर्चा करता था, ना बेटा को खर्चा करने देता था, ना बीवी को खर्चा करने देता था। बाप रे बाप, खाली मुड़ी खिलाता था, खाली मुड़ी, तीनों टाइम मुड़ी, दोपहरिया मुड़ी, बेनवा मुड़ी, सार आते मुड़ी, कत्ते मुड़ी खाबो मियाँ, आते मुड़ी खा जावे। बोले नहीं, पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, खाली मुड़ी खा। घर वाले आजीज आ गए थे, पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा, पैसा है घर में रखा हुआ है, अशरफी अशरफी रखा हुआ, खर्चा करने का नाम नहीं। आखिर वो भी वक्त आया, मर गया, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पड़ा, कब्र में दफन कर दिया। इसका बेटा को गुस्सा था, मेरा बाप इतना बड़ा बखील, इतना बड़ा कंजूस, जिंदगी में कभी कोई शौक पूरा नहीं हुआ, ये दौलत हम लोग नहीं रखेंगे। वो अशरफी की गठरी बनाया, गठरी बना करके बाप के कब्र में डाल दी, बाप के कब्र में डाल दिया। सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है। बाप की कब्र में डाल दिया, ले जा करके झोला। किसी पैसे को आप दुनिया में कमा करके आप रखे रहे, खर्च नहीं किए, ना करने दिए, ये पैसा आप ही के कब्र में रहे। 2-4-5 दिन गुजर गए, ये नौजवान, इसका बेटा सोचा कि आहा, वो पैसा तो हम ले जाके कब्र में रख दिए, आखिर वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, निकाल लेते हैं। गुस्सा ठंडा हो गया, बोले निकाल लेते हैं, निकाल के खर्च करेंगे, घर उर बना लेंगे। फावड़ा लिया, कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाया, कब्र की तख्ता को जब हटाया तो देखता क्या है कि उसका बाप तो लेटा हुआ है, लेकिन जितना भी अशरफी का सिक्का था सब उसके सर से लेकर के पैर तक बदन में चिपका हुआ। बोले या अल्लाह, ये कौन चिपकाया? चिपकाया हुआ है, पूरे बदन में चिपकाया हुआ। तो ये नौजवान कह रहा था कि एक सिक्का में जब हम हाथ लगाए तो ऐसा लगा कि मेरे बदन में कोई करंट मारा, जल्दी से हाथ खींचे, हम मिट्टी को बराबर किए और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उंगलियां मेरी कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा काम करना बंद हो गया। मैं घर पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा, दवाई खा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान हो गया। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में ये नौजवान जाता है, कहता है कि हज़रत हमें बचा लीजिए। बोला हुआ क्या? बोला हज़रत ये दोनों उंगली ऐसा लग रहा है कि कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, आप दम कर दीजिए। बोला अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़े, दम किए, पूछे ठीक हुआ? बोला नहीं ठीक नहीं हुआ। फिर पढ़े, फिर दम किए, ठीक हुआ? नहीं ठीक नहीं हुआ। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 3 बार दम किए, ठीक नहीं हुआ। तो बोला ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐ नौजवान सच सच बता, ये उंगली में तुम्हारा ये ऐसा लग रहा है कि दोज़ख का अजाब है, दोज़ख का अजाब है इसमें, वाकया क्या है सच सच बताओ। तब ये नौजवान सारा वाकया सुनाया। ये वाकया हुआ था, मैं कब्र खोद कर सिक्का पकड़ा था, इन्हीं 2 उंगलियों से सिक्का पकड़ा था, कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी उंगली में जो जलन है ये जहन्नम की आग की वजह से, इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है, और वो है आंसू। अल्लाह की बारगाह में रो, और जो आंसू गिरे उसे जमा करके उंगलियों पे लगाओ, आराम मिल जाएगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। अल्लाह से लो लगाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ।
हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है मदीने में। हजरत उमर बिन खत्ताब साथ में कोड़ा लेके चलते थे, कोड़ा, और तुरंत सजा, ताखिर नहीं। ये हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं थी, मदीने की हुकूमत थी। कुर्बान जाओ, यहां तो मर्डर अगर कर दो और कुर्बान जाओ, 50 साल हो जाएगा, केस का फैसले नहीं, खाली दौड़ो। बोले बात सही की गलत है? बोलो। खाली वकील पैसा खावे। फैसला को बोबे भैया, फैसला बोला चिंता मत कर, ती ही जीतबो केस। ऐसा नहीं है। एक आदमी ना शराब की बोतल, शराब हराम हो गया था, वो शराब की बोतल लेकर के आ रहा था, गली में आ रहा था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उस गली में दाखिल हुए तो आदमी दूर से देख लिया कि बाप रे, मेरा पसीना आज हेड कर देगा ये। शराब की बोतल हाथ में है, कांपने लगा। तो क्या काम किया, जल्दी से शराब की बोतल को ये गमछा में लपेट करके दाब लिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब पहुंचे। आपने फरमाया क्या है गमछा में, क्या है? बोला कुछ नहीं, बोतल है। बोला बोतल है तो बोतल में क्या है? बोला दूध है। और दिले दिल बोला, दिले दिल कहा, या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद से शराब नहीं पीऊंगा, उमर के कहर से बचा ले। या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद से मैं शराब में हाथ नहीं लगाऊंगा, उमर के कहर से बचा ले। दिल दिल में कहा, दिले दिल कहा, कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खोल के देखा, खोल, निकाल बोतल, कहाँ दूध है, निकाल। और कुर्बान जाइए, वो शख्स डरता हुआ कांपता हुआ जब बोतल निकाला तो देखता है बोतल के अंदर में शराब नहीं है, खौलता हुआ दूध है। सुभान अल्लाह बोला, हाय हाय, अल्लाह ने शराब को दूध में बदल दिया। थोड़ी देर की तौबा ने अल्लाह उसकी जिंदगी को बचा लिया। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तकदीरें बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अल्लाह से मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, हाँ हाँ हाँ, कुर्बान जाइए। एक आदमी कंजूस, कंजूस जाने ना? अरे बोलो ना भाई, हाँ, इस तो 4 क्वालिटी है, बखील 1, कंजर 2, कंजूस 3, मक्खी चूस 4। इसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। वो लाख कुछ कर ले, उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। आज शैतान बड़ा खुश होता है कंजूस से। एक आदमी कंजूस नौकर के साथ में बाजार जा रहा था, गया रोटा बाजार, जा करके 1 रुपया का मूंगफली लिया। कितना का लिया? तो मालिक 1 रुपया का मूंगफली लेकर के मूंगफली फोड़ा, खा रहा था, तो ये को दाना, मूंगफली का दाना गिर गया नीचे। तो नौकर को बोला, रे उठा। तो नौकर उठाया, बोला खेले। तो नौकर खा लिया। बोला मोर साथ रहबो, ऐश करते रहबो। ये ऐश है। 1 मूंगफली का दाना नौकर को खिला के बोलता है मेरे साथ में रहेगा ऐसे ही ऐश करते रहेगा। कुर्बान जाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही
दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी नजरें न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोले तो अल्लाह मेरे बोलने को भी कबूल फरमाए। देखो इसमें तामीरी काम के नियत से जलसे का इनेकाद किया गया। अभी मस्जिद में ठहरा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे काम मस्जिद के बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों एक बात याद रखना, मुंबई का वो वाक़या याद मुझे, एक जुमा पढ़ने के लिए गया, इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों मस्जिद की छत ढलाई है, मस्जिद छत ढलाई छे, जितना जिसको जो हो सके थोड़ा बढ़ चढ़ कर चंदा दीजिएगा। डिब्बा घूमता है ना भाई, अरे जुमा के बाद डिब्बा घूमता है ना मस्जिद में, हाँ डिब्बा घूमता है। कुर्बान जाइए, रोटा हाट जाएगा आदमी, नमरी को नमरी नहीं समझेगा, 500 का नोट को 500 का नोट नहीं समझेगा। अब जब जुमा पढ़ने आएगा तो जेब में खुदरा ढूंढेगा। एक टकिया छे कि नहीं छे, हाथ हाथ रहेगा। एक आदमी ऐसे ही कंजूस आदमी ना, वो पहले 2000 का नोट था, ओहो एक टकिया ढूंढते ढूंढते एक टकिया मिला, निकाला ना तो 2000 का नोट भी साथ में गिर गया, नीचे गिर गया। तो पीछे एक आदमी देखा, वो उठा करके उसको दिया। तू समझा कि दिया है 2000 रुपया, वो क्या काम किया, डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि भैया तोरे छुलकू पैसा ठीक करे, निकाल पॉकेट से, वहीं बेहोश हो गया वो। बखील, एक बात और याद रखिएगा, सूरह निसा में अल्लाह ने कुरान में कहा है कि बखील की सोहबत से बचो। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से तुम्हें रोके, उससे दूर रहो, इसलिए कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत हो, अरे बोलो ना भाई, नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, और मेरा अल्लाह कितना बड़ा सखी है। सोचो मुसलमानों, हम अल्लाह को मानते, अल्लाह हमें दे रहा, हमें खिला रहा है। जो अल्लाह को नहीं मानता है, मेरा अल्लाह उसे भी खिला रहा है। जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता, जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता, मेरा अल्लाह उसे भी खिला रहा है। और कुर्बान जाओ, जो मेरे अल्लाह को गालियां देता है, मेरा अल्लाह उसे भी नवाज रहा है। मेरा अल्लाह कितना बड़ा सखी है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मेरे रास्ते में तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, इसलिए कि मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हैं? लगेगा ना, जा 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 बाबू, जा 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 जा, अरे जा नहीं दे, जा 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 जा, हल्का है, जा जा जा, हल्का है, जा। बच्चा सब ठंड का टाइम है ना, अब कितना बर्दाश्त करेगा। एक जगह जलसा हो रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला क्या है, हम बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगे हमको।
हम बोले बैठ, नौजवान है बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया, है बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, सखी बनो, सखी बनो, सखी बनो। और सुनो, और सुनो, सुनो, ये पैसा कब्र में साथ नहीं जाएगा। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बड़ा कंजूस था, ना खुद खर्चा करता था, ना बेटा को खर्चा करने देता था, ना बीवी को खर्चा करने देता था। बाप रे बाप, खाली मुड़ी खिलाता था, खाली मुड़ी, तीनों टाइम मुड़ी, दोपहरिया मुड़ी, बेनवा मुड़ी, सार आते मुड़ी, कत्ते मुड़ी खाबो मियाँ, आते मुड़ी खा जावे। बोले नहीं, पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, खाली मुड़ी खा। घर वाले आजीज आ गए थे, पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है, पैसा है घर में रखा हुआ है, अशरफी अशरफी रखा हुआ, खर्चा करने का नाम नहीं। आखिर वो भी वक्त आया, मर गया, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पड़ा, कब्र में दफन कर दिया। इसका बेटा को गुस्सा था, मेरा बाप इतना बड़ा बखील, इतना बड़ा कंजूस, जिंदगी में कभी कोई शौक पूरा नहीं हुआ, ये दौलत हम लोग नहीं रखेंगे। वो अशरफी की गठरी बनाया, गठरी बना करके बाप के कब्र में डाल दी, बाप के कब्र में डाल दिया। सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है। बाप की कब्र में डाल दिया, ले जा करके झोला। किसी पैसे को आप दुनिया में कमा करके आप रखे रहे, खर्च नहीं किए, ना करने दिए, ये पैसा आप ही के कब्र में रहे। 2-4-5 दिन गुजर गए, ये नौजवान, इसका बेटा सोचा कि आहा वो पैसा तो हम ले जाके कब्र में रख दिए, आखिर वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, निकाल लेते हैं। गुस्सा ठंडा हो गया, बोले निकाल लेते हैं, निकाल के खर्च करेंगे, घर उर बना लेंगे। फावड़ा लिया, कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाया, कब्र की तख्ता को जब हटाया तो देखता क्या है कि उसका बाप तो लेटा हुआ है, लेकिन जितना भी अशरफी का सिक्का था सब उसके सर से लेकर के पैर तक बदन में चिपका हुआ। बोले या अल्लाह, ये कौन चिपकाया? चिपकाया हुआ है, पूरे बदन में चिपकाया हुआ। तो ये नौजवान कह रहा था कि एक सिक्का में जब हम हाथ लगाए तो ऐसा लगा कि मेरे बदन में कोई करंट मारा। जल्दी से हाथ खींचे, हम मिट्टी को बराबर किए, और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उंगलियां मेरी कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा काम करना बंद हो गया। मैं घर पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा, दवाई खा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान हो गया। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में ये नौजवान जाता है, कहता है कि हज़रत हमें बचा लीजिए। बोला हुआ क्या? बोला हज़रत ये दोनों उंगली ऐसा लग रहा है कि कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, आप दम कर दीजिए। बोला अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़े, दम किए, पूछे ठीक हुआ? बोला नहीं ठीक नहीं हुआ। फिर पढ़े, फिर दम किए, ठीक हुआ? नहीं ठीक नहीं हुआ। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 3 बार दम किए, ठीक नहीं हुआ। तो बोला ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐ नौजवान सच सच बता, ये उंगली में तुम्हारा ये ऐसा लग रहा है कि दोज़ख का अजाब है, दोज़ख का अजाब है इसमें, वाकया क्या है सच सच बताओ। तब ये नौजवान सारा वाकया सुनाया। ये वाकया हुआ था, मैं कब्र खोद कर सिक्का पकड़ा था, इन्हीं 2 उंगलियों से सिक्का पकड़ा था, कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी उंगली में जो जलन है ये जहन्नम की आग की वजह से, इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है, और वो है आंसू। अल्लाह की बारगाह में रो, और जो आंसू गिरे उसे जमा करके उंगलियों पे लगाओ, आराम मिल जाएगा। तेरे देने से मौला,
तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो सखी बनोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह सखी बनेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये कौन क्या सुना रहा हूं मैं, हदीस है ये, हदीस सुना रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कैसा घर बनाएगा? अरे सोचो, अल्लाह बनाएगा तो अपनी शान के मुताबिक ना बनाएगा। अरे अल्लाह बनाएगा तो अपनी शान के मुताबिक ना बनाएगा। और ये भी एक नुक्ता उलमा ने निकाला है कि दुनिया में मान के आप मस्जिद बनाते हैं, हम लोग चंदा देते हैं, भाई चंदा ही देते हैं। अरे बोलो ना भाई, चंदा देते हैं, सीमेंट दे दिए, ईंट दे दिए, गिट्टी दे दिए, बालू दे दिए, रड दे दिए, पैसा दे दिए। अब कमेटी वाले मजदूर करते हैं, मिस्त्री मजदूर आया, प्लस्तर किया, दीवार बन गई, रंग पेंट जो भी हुआ कर लिया। लेकिन सुनो, जन्नत में आपका घर अल्लाह बनाएगा किससे? वहां मजदूर तो है नहीं। अल्लाह मजदूर से बनाएगा, नहीं। और वहां मलाइका है, फरिश्ता है, हूरो गिल्मा है। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, हूरो गिल्मा हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा आपका घर। तो सोचो सही मुसलमानों, जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस बिल्डिंग को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। जिस इमारत को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। तो आओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए, बहुत सारे काम मस्जिद के बाकी हैं। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिदों को आबाद मुसलमान करेगा, मस्जिदों को आबाद मोमिन करेगा, मस्जिदों को आबाद ईमान वाला करेगा। तो मस्जिद बनाएंगे भी हम ही लोग इंशाल्लाह। अरे हम ही लोग ना बनाएंगे इंशाल्लाह। कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ, नरेंद्र मोदी बनाने के लिए नहीं आएगा, योगी बनाने के लिए नहीं आएगा। कुर्बान जाओ, मस्जिद मुसलमानों की है, ईमान वालों की है, मोमिनों की है, इसलिए मुसलमान मस्जिद बनाएगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी तैयार हो जाए। 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50,000 भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि कम से कम 5,000 रुपए देने वाला 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं। अच्छा देखिए, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा। मैंने पहले कहा था कि मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। इंशाल्लाह पहला कोई सखी, पहला कोई दानी अपने माँ बाप के नाम से ये मस्जिद बना दो, या अपने नाम पर मस्जिद बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता है। देखिए पहला नौजवान आया। हजरत लिखिए, लिखिएगा तब ना होगा, डायरी में लिखिए। नौजवान क्या नाम बेटा? मोहम्मद शाकिर के नाम से साहेब बाबू, 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मरहूम मौलाना मंजूर साहब के नाम पर, मजहर साहब के नाम पर 500 रुपए। एक देखिए भाई उधर से भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 हो गए भाई, 2 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लिखते जाइए, नाम लिखते जाइए, बस्ती का नाम, मोबाइल नंबर ले लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक भाई और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, वाह भाई वाह। अल्लाह, अपने बेटा के नाम से आलम साहब, माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ,
है। अल्लाह उस बच्चे की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उसकी कब्र को कुशादा फरमा दे, अल्लाह उसके कब्र पे बागो बहार पैदा फरमा दे। अल्लाह उस बच्चे वली रहमानी के या अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे भाई को सब्र जमील अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह ईमान की दौलत से नवाज दे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 10,000 रुपये मेरे हाथों में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे भाई बेसी से मियाँ बेसी से। हाँ माशाल्लाह 12-15 हज़ार रुपये से कम नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दूजन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, तीसरे नंबर पे कोई सखी 5,000 टका। देखिए हम 5,000 मांगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बढ़ा मुखिया क्या नाम है? जफर इकबाल। हाँ 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 हाँ, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम मुखिया जफर इकबाल साहब से गुजारिश करेंगे, मुखिया साहब अल्लाह बहुत दिया है और देगा। अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में तुम अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना लाख अता फरमाएगा? 7 लाख। और अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। हम मुखिया जी से कहेंगे कि थोड़ा सा कुछ नहीं समझे, हाँ 21 कर देते। अच्छा 15। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया जफर इकबाल साहब दामद बरकातुम, इन्होंने 15,000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो। अरे अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में अल्लाह इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। चौथे नंबर अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई है 5,000 रुपये देने वाला? कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई बाप का लखते जिगर बेटा, मुसलमान हो, इतना बड़ा मजमा है। 5,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? क्या मांग रहा हूं मैं आपसे? आपकी दौलत, आपकी खेत, आपकी जमीन, आपका सोना, आपकी चांदी मांग रहा हूं? नहीं नहीं, ये 5,000 रुपये का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ। वाह बेटा वाह, की नाम है तेरे? वैसा करने वाला बच्चा, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। की नाम बेटा? अशरफ राही। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, अरे वाह, अरे वाह। नवाब राही। अरे बाप, सब बच्चे लोग आ रहा। ये एक शेर सुना दे इन बच्चों को। ये पैसा के है, छोटे छोटे बच्चे पैसा के। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा।